नमस्कार। मैं आपका राजीव आनंद वामी हीलिंग से रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट एवं न्यूमरोलॉजिस्ट। पिछले वीडियो में मैंने 7 चक्रों में से 3 चक्रों के बारे में डिटेल से बताया था कि उन चक्रों के बैलेंस होने में या बैलेंस ना होने में किस तरीके का व्यवहार इंसान करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको दोबारा देख सकते हैं। आज हम बाकी 4 चक्रों के बारे में बात करेंगे। हमारा चौथा चक्र होता है अनाहत चक्र, जिसे हम हार्ट चक्र भी कहते हैं। ये चक्र जो है वो हमारे को प्यार, करुणा सिखाता है और माफ़ी देना सिखाता है। ये चक्र हमारे पूरी बॉडी को, हमारी लाइफ को बैलेंस करता है और खुद से और दूसरों से प्रेम करना सिखाता है। अगर ये चक्र बैलेंस नहीं है तो हमारे अंदर नफ़रत पैदा होगी, ईर्ष्या पैदा होगी, जलन पैदा होगी और अकेलापन महसूस करेंगे हम। सांस की प्रॉब्लम भी इसके डिसबैलेंस होने से हो सकती है। उससे ऊपर का चक्र है जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं और थ्रोट चक्र भी कहते हैं। ये हमारे रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल टॉप पर गर्दन के पास होता है। इस चक्र में अगर हमारा ये चक्र ठीक है तो हमारे बोलने चालने का तरीका अच्छा रहता है, अच्छे से हम बात करते हैं, सच बोलते हैं और एक्सप्रेशन भी हमारे बहुत अच्छे होते हैं। अपनी बात को समझाने की कला यही चक्र हमें सिखाता है। और अगर ये चक्र हमारा डिसबैलेंस है तो हम झूठ बोलेंगे, अपनी बात को नहीं समझा पाएंगे लोगों को, हमारा कम्युनिकेशन वीक हो जाएगा और हमारे गले इत्यादि में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब उससे ऊपर का जो चक्र है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र जो है वो हमारे यहाँ पर एक गड्ढा होता है, आप महसूस करिएगा, यहाँ पर होता है और इसके पीछे एक पेनल ग्लैंड होता है, पीनल ग्लैंड बोलते हैं, जो दिखता नहीं है और वो आज्ञा चक्र के पीछे होता है। उसका रोल क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। उसको भी एक्टिव किया जाता है आज्ञा चक्र को जागृत करके। इससे हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है, हमारा किसी भी चीज़ में फोकस हमारा बढ़ जाता है, विज़न हमारे क्लियर होते हैं और हमारे अंदर जो है समझदारी आती है। ये चक्र इतना महत्वपूर्ण होता है, अगर ये आप जागृत कर लें तो आप एस्ट्रो ट्रैवल भी कर सकते हैं। एस्ट्रो ट्रैवल का मतलब ये है कि आप शारीरिक रूप पे कहीं बैठे हैं और आप जो है दूसरी जगह पहुंचकर उन चीज़ों को लाइव देख सकते हैं। जैसे कि पहले ज़माने में या आज भी लोग इसे जागृत कर कर एस्ट्रो ट्रैवल करते हैं और अपने सा शरीर यहाँ रहते हैं और उनकी एनर्जी वहाँ जाके सब कुछ देख पाती है। अगर ये डिसबैलेंस है तो हम गलत बोलेंगे, हमें कन्फ्यूज़न होगा और हमारे में सिर दर्द की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चक्र है जिसको जागृत करना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चक्र जो है वो सहस्त्रार चक्र, जिसको क्राउन चक्र भी बोलते हैं। ये चक्र हमारे कपाल के बीचों बीच होता है। जहाँ आप हाथ रखेंगे आपको महसूस होगा कि ये एक सेंटर है। ये आध्यात्म से जुड़ा चक्र होता है। इस चक्र का बैलेंस होने पर आप आध्यात्मिक होते हैं, पूजा पाठ में आपका दिमाग बहुत लगता है, भगवान से आपका कनेक्शन बन जाता है और आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और साथ में आपको मुक्ति मिलती है। मुक्ति मीन्स जीवन मरण के साइकिल से बाहर आप सीधा का सीधा बैकुंठ लोक में भगवान के पास जाते हैं मृत्यु के बाद। अगर ये नेगेटिव है
तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, आपको जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, जीवन के उद्देश्य भी आप क्लियरली समझ नहीं पाते हैं। नीचे के 3 चक्र जो हैं वो हमारे शरीर के लिए होते हैं और इस दुनियादारी के लिए होते हैं। दुनियादारी मतलब भौतिक जीवन के लिए होते हैं। और ऊपर के चक्र जो होते हैं वो हमारी दिमाग, आत्मा, ज्ञान, आध्यात्म के लिए होते हैं। इन सब चक्रों को जागृत करना बहुत अच्छा रहता है। अगर आप इसे जागृत करेंगे तो लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि हर चक्र जो है वो एक आपको सपोर्ट तो करता ही है, प्लस उस चक्र में आने वाले जितने भी अंग हैं उन अंगों को भी वो कंट्रोल करता है और उनको भी वो ठीक करता है। अगर वो बैलेंस होता है तो आपको उस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी उन अंगों से रिलेटेड। अगर बैलेंस नहीं है तो वो प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं, क्योंकि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती और क्योंकि इनको जागृत करना भी इतना आसान नहीं होता है। अगर आप डेली मेडिटेशन करेंगे तभी इन चक्रों को आप जागृत कर सकते हैं। मिनिमम एक चक्र पर 3 मिनट का समय दिया जाता है और अगर कोई चक्र ज़्यादा डिसबैलेंस है तो उस पर ज़्यादा समय दिया जाता है। रेकी से भी हम लोग चक्रों को बैलेंस करते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से आप इन चक्रों को जागृत करें। ये कोई छोटी मोटी साधना नहीं है, 1-2 दिन का मेडिटेशन नहीं है जो हम और आप बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए महीनों लग जाते हैं जागृत होने पे। जब ये जागृत होता है तो आपको स्वयं महसूस होता है कि वो जागृत हो गया। वो घूमता है, वहाँ पर चरखी टाइप की घूमती है। शुरू में पहले टिंगरिंग होती है, फिर धीरे धीरे वो एक्टिव होने लगता है और उसका लाभ आपको मिलने लगता है। इसके बारे में अगर कुछ और जानकारी आपको चाहिए या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इसमें मैसेज कर सकते हैं। आप शुरू के 3 चक्रों को मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और बाकी 4 चक्रों का मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं और देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, आप इसको लाइटली ना लें और इसको सीखने की कोशिश करें। आपका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप देखें कि पहाड़ों पर बैठे होते हैं महात्मा, साधु बैठे होते हैं, वो बिल्कुल नंगे बैठे होते हैं, फिर भी बर्फ़ में भी उनको ठंड नहीं लगती। वो लोग अपने सारे चक्र जागृत कर लेते हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा महसूस करते हैं और उनका पूरा कंट्रोल अपने दिमाग पर, अपने शरीर पर हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, बाहर शोर मच रहा है, कुछ हो रहा है, धीरे धीरे वो सब कुछ आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा और आपका ध्यान उसी तरफ चला जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।